लोग तो ऐसे विधायक भी बन जाते हैं जो राज में स्वाद ले उस बात से 5 साल देखते नहीं और फिर कोई और काम करा दे उस पर नारियल फोड़न चलते हैं। इनका तो ये हाल है। कलायत से कांग्रेस विधायक विकास सहारण आज कैथल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों की मीटिंग ली तथा कलायत हलके के विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और बोले कि मेरी जहां जरूरत हो वहां बताओ, मैं तैयार हूं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा सरकार पर भी विकास कार्यों में भेदभाव के आरोप लगाए। सड़कों का मुद्दा, यूनिवर्सिटी बनाने की बात पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की। सुनिए विधायक विकास सहारण ने और क्या कुछ कहा। आज हमारे पब्लिक हेल्थ के जो अधिकारी थे उनसे मेरी मीटिंग हुई। एक बहुत ज़रूरी कनाल बेस्ड वाटर सप्लाई की जो सरकार ने सदन में भरी थी, जब मैंने मांग उठाई थी, उसी को जैसे पहले हमारे 7 गाँव में आई है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, जिसमें अब मटोर, बड़ सिकरी और इन गाँवों को, कलासर को, इन और 9 गाँवों को लेंगे। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के थे, जैसे कुछ गाँव में बोर लगने थे, उनकी रिक्वायरमेंट भी हमने भेजी है। और जो काम चल रहे हैं उनकी भी मैंने अभी वो संज्ञान में लिया है कि वो कब तक कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि कलायत में पिछले 8-9 सालों से काम पेंडिंग पड़े थे। वो शुरुआत उन कामों की थी जब चौधरी जयप्रकाश जी इंडिपेंडेंट एमएलए थे और पिछले 5 साल में उनकी गति बहुत स्लो थी। तो मैंने कहा है कि जो हमारी तरफ से सपोर्ट हमारे अधिकारियों को चाहिए वो हम देंगे, आप हमारे काम करके दो। क्योंकि आज से पहले कलायत में विकास की गति रुक गई थी। जब से मैं विधायक बना मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, आपने देखा भी होगा जो भी मेरी विधानसभा की जो तहरीर थी आप उसमें देख सकते हो। मेरे को जब भी मौका मिला मैंने अपने हल्के काम की आवाज़ उठाने का काम किया। जी, तो जो प्राथमिकता क्या रहेगी, नहरी पानी की रहेगी या एक मैनिफेस्टो था आपका इलेक्शन में अभी मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा कलायत में? मैं तो आज भी चाहता हूँ यूनिवर्सिटी बनाए। अगर जो सरकार आगे बढ़ के ये कहे, क्योंकि मैंने देखा विधानसभा में सरकार ने कहा कि लोग ज़मीन नहीं देते, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि लोग कलायत के ज़मीन देने को तैयार हैं। अगर जो कोई सरकारी यूनिवर्सिटी कलायत में खुलती है तो मैं उसका स्वागत करूँगा। मैंने डिमांड भी रखी है और सरकार कहेगी तो हम ज़मीन भी उपलब्ध करा देंगे। मैंने तो IMT 11 कही थी सरकार ने कि भाई हमारा जो बजट है इस साल का, जो बजट इन्होंने पेश किया था कि 11 IMT बनाएंगे पूरे हरियाणा में। तो मैंने जब भी कहा था भाई एक IMT कलायत में भी बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन गई है। तो मैं तो कोई भी डेवलपमेंट का काम हो हम स्वागत करते हैं। सरकार अगर जो करना चाहे, जमीन की बात करती है, हम जमीन उपलब्ध कराएंगे। अब अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं आपने? मैंने यही निर्देश दिए हैं कि जो पेंडिंग काम है उनको थोड़ा स्पीडली करो और जो हमारे लोगों ने जो भी मुझे काम बताया था मैंने उनको बता दिए। जी विकास जी, जैसे आप कांग्रेस से विधायक हैं, मतलब सरकार भी दे रही, कितना मतलब कोई विकास कार्य में कोई अड़चन नहीं है, सहयोग रहता है सरकार का काम? देखो मैं विधायक हूँ चाहे मैं विपक्ष का हूँ, मेरी कोशिश होनी चाहिए काम करने की। लोग तो ऐसे विधायक भी बन जाते हैं जो राज में स्वाद ले उस बात से 5 साल देखते नहीं और फिर कोई और काम करा दे उस पर नारियल फोड़न चलते हैं। इनका तो ये हाल है। तो मेरी कोशिश है चाहे मैं विपक्ष में हूँ, मैं विधानसभा के जो पटल है वहाँ पे जाके अपने हल्के की आवाज़ उठाऊंगा और काम कराने की कोशिश करूँगा। अगर जो सरकार काम नहीं कराएगी तो फिर सरकार खुद झूठी होगी, क्योंकि सरकार ये कहती है सबका साथ और सबका विकास। फिर कहाँ पे हो विकास अगर जो सरकार मेरे हल्के काम कार्यों को रोकेगी तो? नहीं, आपका तो प्रयास है, लेकिन सरकार से कितना सहयोग? अभी तक तो देखो मैंने अभी काम दिए, काम होंगे, फिर देखें क्या परिणाम आएगा जब बताऊंगी। CM का कैसा रिस्पॉन्स करते हैं जब मिलते हो? तो CM साहब भी ठीक है, वो प्रदेश के CM है और वो उनके ऊपर जिम्मेवारी पूरे 90 हल्कों की है। उन्होंने हल्कों की नहीं है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीती है, क्योंकि अब 5 साल के लिए लोगों ने उनको मैंडेट दिया, उनकी सरकार बनी है, तो 90 के 90 हल्कों में काम कराना उनकी जिम्मेवारी है। जी, तो आपके हल्के की बात करें, सड़कों का जैसे मुद्दा रहता है, पीछे भी जो सड़क बनी थी उस पर कहीं ना कहीं होड़ थी वो श्रेय लेने की, लेकिन अब भी जो सड़कों की अगर बात करें व्यवस्था ऐसी की ऐसी, ज़्यादातर सड़कें टूटी पड़ी हैं। मैंने लिख के भी दिया है और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि भाई बहुत ज़रूरत है। ये एक सड़क जो हमारी बनी है इसकी वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग होनी थी, वो थोड़ी हुई है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा तो नेशनल हाईवे मंजूर था। जो मेरा प्रश्न था विधानसभा में वो ये था कि 2017 में नेशनल हाईवे मंजूर हो गया था, तीतरम मोड़ से लेकर के वाया जींद आसी तक। किसने तो ये नेशनल हाईवे वापस लिया? क्यों लिया? अगर स्टेट ने वापस लिया तो अभी तक बनाया क्यों नहीं?
उसका जिम्मेवार कौन है? आप भी जानते हैं नेशनल हाईवे जब बन जाता है तो इलाके की तरक्की होती है। आज हमारे लोगों का नुकसान हुआ तो ये किस वजह से हुआ? सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर जो प्रतिनिधि थे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कहाँ विकास कराना है, क्या चीज़ ज़रूरी है। राजौंद का वाटर सप्लाई का और उसका सीवरेज का इतना बड़ा टेंडर हो रखा था, 3 बार टेंडर क्यों कैंसिल हुआ? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी कोशिश है कि भाई बेशक से मैं विपक्ष में हूँ, मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा, लोगों की आवाज़ उठाऊंगा। सरकार काम नहीं करेगी, आप लोग बता देंगे भाई सरकार की गलतियाँ हम तो पाछा हट देंगे। आज गांव आपके हल्के गांव खर पांडवा के कुछ बुजुर्ग आए थे डीसी से मिलने के लिए, उन्हें मतलब 7 किलोमीटर बत्ता गांव में पेंशन लेने के लिए जाना पड़ता है। तो ये सरकार की कमी है। एक तरफ तो सरकार कहती है सबके खाते में पैसे आ जाएंगे, सबके नू आ जाएंगे, तो उन बुजुर्गों को जाना पड़ रहा है। फिर कहाँ है वो डिजिटल इंडिया? इसी बात का तो रोड़ा है और क्या है कि भाई काम करा नहीं रहे आप लोग। सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी कब तक काम चलाएगी? जी, तो अगर कनेक्टिविटी की बात करें, पहले भी जैसे ये लोग कहते थे कि हल्के में जो विधायक हैं वो आते नहीं, अब भी वही लोगों की आवाज़ है कि विधायक जी कम दिखते हैं हल्के में। आप देख सकते हो, मैं तो कम रहता ही नहीं, मैं तो हमेशा ही हल्के में रहता हूँ। एक दिन मेरे पिताजी भी आते हैं, हर शनिवार को यहाँ बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं। उसके बाद फिर मैं आता हूँ शादी में, ब्याह में, दुख में, सुख में। ये तो वो गाँव मजा बुझ जाए, ड्राइंग रूम में बैठ के ना गो है, हम फील्ड में अंडा यूँ फर्क है हमारे पहले आना।